नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरीज़ अपने आरजे सोनू के साथ। दोस्तों, आज की कहानी मुझे भेजा है जेम्स जी ने। वो अपना एक्सपीरियंस एक स्किन वॉकर के साथ उसे शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से बताया है। मैं आधा नवाजो और आधा होपी हूँ। मेरे पास नवाजो और होपी कल्चर दोनों पर अनुभवों की कुछ कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आप इन अनुभवों के लिए मुझे किसी भी तरह से कोई उपहास नहीं करेंगे। जिन लोगों को नवाजो और होपी के बारे में नहीं पता है, उन्हें बता दूं कि नवाजो नेटिव अमेरिकन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के दक्षिण पश्चिम में रहते हैं और होपी एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब को कहते हैं। एक अनुभव जिसे मैं शेयर करना चाहूँगा, ये उस समय की बात है जब मैं 14 साल का था। आज की डेट पर अगर देखें तो अभी मैं 29 साल का हूँ। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे मैंने केवल बहुत कम लोगों के साथ ही साझा किया है और अब पहली बार लिख रहा हूँ। मेरा भाई जो कि एक ब्रेव सोल्जर है और वो अभी भी इस बात को लेकर काफ़ी डरा हुआ रहता है कि उस शाम को हमारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। ये बात उस समय की है जब मैं 14 साल का था। मैं किशोरावस्था में था। मैं हर गर्मियों में कई हफ्तों के लिए नवाजो सीमा पर रह रही अपनी दादी से मिलने उनके घर जाया करता था। मुझे उनके साथ समय बिताना, उनकी स्वादिष्ट तली हुई ब्रेड खाना बहुत पसंद था और उनकी कहानियाँ, उनके बारे में क्या ही कहना। वो काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलर थी। उनकी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छा फील कराती थी, काफ़ी सीख देती थी। वो मुझे सुनना बहुत पसंद था। हर बार मेरी दादी एक अनहार्म्ड नशे में रहने वाले कर्मचारी को अपने घर और ज़मीन के आसपास कुछ अजीब सा काम करने के लिए हायर करती थी। मुझे वो काम समझ में कभी नहीं आता था। थोड़ा अटपटा सही काम था। कभी वो ज़मीन खोदा करता था, कभी उसी ज़मीन को वापस ढक दिया करता था। मुझे समझ में ही नहीं आता था आखिर वो करना क्या चाहता है। मैंने इस बारे में दादी से कई बार पूछा भी था, पर दादी का कहना था वक्त आने पे मुझे वो बता देंगी। अभी मुझे ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं इन सारी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दिया करता था। सूरज ढलने से ठीक एक शाम पहले मुझे मेरी दादी ने उस कर्मचारी को घर ले जाने को कहा, जो उस घाटी से लगभग 4 मील की दूरी पर था जहाँ पर वो रहती थी। मुझे ये देखकर काफ़ी खुशी हुई कि मैं अभी केवल 14 साल का था। कहने को तो अभी भी मैं बच्चा ही था और यहाँ दादी मुझे ट्रक चलाने के लिए कह रही हैं। आप थोड़ा ध्यान देंगे कि उस जगह पर कोई भी परवाह नहीं करता था कि आप केवल 14 साल के हैं और चारों ओर ड्राइविंग कर रहे हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम थी। आपको 1-2 किलोमीटर में खाली 10 से 20 परिवार ही दिखाई देंगे। वहाँ पर शायद ही कोई होगा जो आपको देख रहा होगा। मेरा भाई भी ट्रक में मेरे साथ बैठ गया। वो उस समय केवल 9 साल का था, जबकि वो कर्मचारी और मेरा कुत्ता दोनों ट्रक के पीछे बैठे और हमने ड्राइविंग शुरू की। मैंने उस कर्मचारी को उसके घर पर छोड़ दिया और हम वापस अपने दादी के घर की ओर आने लगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह शाम का समय है और आकाश का रंग गहरा लाल था और सूरज हमारे पीछे डूब रहा था। हम सड़क पर अपनी गाड़ी के निशान छोड़ते हुए और रेडियो पर गाना सुनते हुए जा रहे थे। एकमात्र रेडियो स्टेशन जो कि उस जगह के पास एक छोटे से गांव होलब्रुक एरिज़ोना में था। कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था, कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा था। यह उस समय था
जब मेरी नज़र ने झाड़ियों में किसी चीज़ की हरकत को पकड़ लिया। ये जो भी था हमारे दाएं साइड था, सड़क से थोड़ा ऊपर की ओर था। मुझे याद है कि मुझे स्पीड कम करनी है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर भेड़ें कभी कभी रोड क्रॉस करने लग जाती हैं। वो अचानक ही गाड़ियों के सामने आ जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है जो भी झाड़ियों पे हरकत हो रही हो वो कोई भेड़ हो, और अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो ट्रक के सामने आकर ट्रक के नीचे आ सकती हैं। जैसे जैसे मैं गुजरता गया मुझे लगा कि मैंने उसे देखा है। मैंने इसके बारे में कुछ और नहीं सोचा। उसके थोड़े से देर बाद मुझे डर और खौफ का एक गहरा एहसास हुआ। मेरे हाथ और पैर के बाल खड़े हो गए। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह क्यों महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगा कि कुछ तो गलत है। मेरे दिमाग में उस शाम की केवल कुछ स्पष्ट यादें ही याद हैं। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मुझे अपने रियर व्यू मिरर पर बहुत लंबा और बहुत ही पतला, काले, बिल्कुल काले स्याह की तरह कोई दिखाई दे रहा था, जो किसी तरह के बाल या किसी फर के साथ ढका हुआ था। वो बहुत भयानक लग रहा था। वो लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, और वो हमारे ट्रक के पीछे तेज़ी से आ रहा था। मुझे याद है कि मेरा भाई रो रहा था और मेरा कुत्ता उस पर ज़ोरों से भौंकने लगा था। वो जो भी कोई था, मुझे नहीं याद आ रहा कि वो क्या था, मुझे नहीं मालूम वो क्या था, पर इतना मैं श्योर हूँ वो कोई इंसान नहीं था। और हम बहुत तेज़ी से ड्राइव करने लगे थे और काफ़ी भयानक तरीके से गाड़ी के अंदर हम लोग ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे, क्योंकि हमारा रास्ता एक नॉर्मल रास्ता नहीं था। ये गड्ढों और पत्थरों से भरा हुआ था और हमारी गाड़ी गड्ढे और पत्थरों से टकराकर काफ़ी तेज़ी से हिल रही थी। मुझे हल्के तरीके से अभी भी याद है कि ये जो भी कोई था हमारे पास तेज़ी से आ रहा था, और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। मुझे याद है कि मैं काफ़ी डरा हुआ था और सोच रहा था कि मुझे अभी नहीं मरना है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ कुछ भी करो, बस मुझे इस बला से बचा लो। उस वक्त मैं बहुत प्रे कर रहा था और मैं काफ़ी सोच रहा था कि ये शायद हमारा आखिरी समय है, बस यहीं तक मुझे जीना था। मैं बार बार भगवान से प्रे कर रहा था। मुझे याद है कि सड़क पर एक मोड़ के आसपास तेज़ रफ्तार में और उल्टे डायरेक्शन में एक कार हमारी तरफ आ रही थी। उस पल मैंने महसूस किया कि जो कुछ भी हमारा पीछा कर रहा था वो अब हमारा पीछा नहीं कर रहा है। वो शायद कहीं और चला गया है, कहीं दूसरे तरफ चला गया है। हम जिंदा बच गए थे। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि यही मिरेकल है, इसी की लोग बात करते हैं। दैट्स वाई गॉड एग्जिस्ट। मुझे ऐसा पहली बार लगा कि भगवान हमारी मदद करते हैं। ये बिल्कुल ऑड सिचुएशन थी। वो जो भी था, जो भी मॉन्स्टर फिगर था, वो अब हमारे पीछे नहीं है। अब मुझे बहुत राहत की सांस मिल रही थी। हम दादी के घर तक पहुंच गए और मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ था। हम बिना पीछे देखे घर के अंदर चले गए, इस आशा के साथ कि जो भी हमारा पीछा कर रहा था वो यहाँ तक तो नहीं आया होगा। जब हमने दादी माँ को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने बिल्कुल भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, लेकिन इस बात से हम हैरान हो गए थे कि उन्हें थोड़ा सा भी सरप्राइज़ फील नहीं हुआ। उनका रिएक्शन ऐसा था कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, यहाँ होती ही रहती हैं। तो मैंने अपनी दादी से पूछ ही लिया, दादी आप थोड़ा हैरान नहीं हो रही हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं? तो दादी ने समझाया, देखो बेटा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये स्किन वॉकर तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैं जान रही हूँ वो स्किन वॉकर ही होगा। अगर तुम उसके ऊपर ध्यान ना दो तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम बस अपने ऊपर भरोसा रखो, ये सारी चीज़ें तुम्हें दिखती रहेंगी। बस रात से पहले जो भी हो तुम घर आ जाना। तो दोस्तों,
ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जेम्स जी के द्वारा दी गई हुई। आपको कैसी लगी मुझे इस पर अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपके पास अगर कुछ एक्सपीरियंस हो, आपके पास कुछ कहानी हो, तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ आप मेल कर लें, या फिर मेरा नंबर दिया हुआ है वहाँ व्हाट्सअप कर लें, या कमेंट पे भी आप मुझे अपनी राय और अपनी कहानी दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।